हेलो गाइस, जय जोहार। आज गामड़ी ब्लॉक में बाप पार्टी जिलाध्यक्ष अनुतोष रोध कार्यकर्ता स्नेह मिलन में अपनी बात रखते हुए सामाजिक न्यायના પદાધિકારી ને સબ થકી વિશેષ આજ જે બીજો ઘેર સુડી સુડી આપણે ઘેર में आप જે આનંદ સમૂહ ફેરતા દિલ થકી સ્વાગત જોહાર કેમ કે વરહ હું પામનંદ ઘેરમ રહી થાકા અમે કહેતા હતા ભાઈ આવી જો એમ પણ નહીં આવતા હતા મંચ માથે બેલા થકા सांसद प्रत्याशी मेरे छोटे भाई राजकुमार जी रोध साहब, अनिल भाई ब्लॉक अध्यक्ष साहब, महेंद्र भाई छोटे भाई मेरे सरपंच साहब, चेतन जी और जितने साथी नाम लूंगा समय हो जाएगा, हम बात ही शुरू कर देते। कार्यकर्ता सम्मेलन रखने का कारण ये था कि विधानसभा चुनाव के टाइम में हम लोगों ने गामड़ी पट्टी ने कोशिश तो हमने बहुत सारी करी, लेकिन थोड़ा सा हम कहीं कमज़ोर रहे हैं। 9,400 वोट कांग्रेस को मिले, 6,419 वोट हमको मिले। हम 2,981 मत उनसे पीछे रहे। कारण यहाँ जितने बैठे हो वो कुछ घर बैठे हैं, वो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निर्वहन नहीं करी। उसमें हम भी जिम्मेदार हैं, हमने भी हमारी जिम्मेदारी वहन नहीं करी, जिसकी वजह से इस पट्टी में हम लोग माइनस रहे। लेकिन ये जो आगामी चुनाव आ रहा है, संविधान बचाने का चुनाव कहूंगा मैं तो, अगर ये लोग 400 पार हो गए, अब की बार 400 पार मीडिया बार बार कह रहा है, क्यों कह रहा है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। वो 400 पार इसलिए कह रहा है कि आपको जो रिजर्वेशन मिला हुआ है संविधान के तहत, आपका जो आरक्षण मिला हुआ है संविधान के तहत, यहाँ मंच पे बैठे इनको रिजर्वेशन मिला है संविधान के तहत, सरपंच पंच जितने पदाधिकारी राजनीति में बने हुए हैं उनको जो हक मिला है वो हक खत्म करने की बात कर रहे हैं वो लोग। आपका हक खत्म हो जाएगा, न तो वार्ड पंच बन पाओगे, न सरपंच बन पाओगे, प्रधान ने प्रमुख ने एमएलए तो दूर की बात गई, गांव में प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा तुम्हारा। जा करके बाजारों से उठा करके आदमी ला करके सरपंच बनाने पड़ेंगे तुम्हारे को। वो समय आने वाला है। हम तो जगाने के लिए भारत आदिवासी पार्टी आपके बीच में लाए, हमको कोई शौक नहीं चल रहा है। समाज का काम तो कर ही रहे थे, लेकिन समाज का काम करने में लाखों लोग इकट्ठा होकर के भी हमने रैलियां कर ली, हमने आरक्षण के लिए लड़ लिया, लेकिन संविधान के तहत सत्ता के मंदिरों में जब तक हमारे आदमी नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारे हक अधिकारों की आवाज को कोई बुलंद नहीं कर पाएगा। इसका उदाहरण ये भाई हमारे बीच में बैठे हुए हैं, पड़ोस की विधानसभा लगती है अपने, इन भाई ने 5 साल विधानसभा में जा करके टेबल बजा करके उस सरकार के सामने अपने हक अधिकारों की आवाज को बुलंद किया और अपने हक अधिकार को बचाने का काम किया। अब हमारी बारी दिल्ली की है। दिल्ली के अंदर अगर हमारा आदमी चला गया तो ये संविधान बचाने की बात कोई तो रख पाएगा नहीं। तो हमारे समाज का सर्टिफिकेट का नाम लगा करके जाने वाले तो बहुत गए, ताराचंद बगोरा में नाम लेना चाहूंगा उस आदमी का। वो आदमी एमपी रहा 3 बार। उस आदमी ने आपके बच्चों के लिए क्या किया? काम की बात नहीं कर रहा हूं, विकास करने वाला था। आपके पंचायत के सरपंच साहब ये बैठे हुए हैं, वो पंचायत में घना विकास कर देंगे, कोई कमी नहीं आने देंगे। ऊपर से काम आएगा वो भी पंचायत के थ्रू ही होता है, वो करा दे। लेकिन आपके बच्चों के लिए, आपके हक अधिकारों के लिए क्या काम किया उन्होंने? कभी बोले आपके रिजर्वेशन को लेकर के? बात करते हैं, तुम्हारी सरकारें थी, केंद्र में भी थी और राजस्थान में भी थी, तुमने हमारे बच्चों के साथ में कुठाराघात क्यों किया? मैं याद करवाना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, 2008-9 के अंदर तुम्हारे बच्चों को 8वीं तक नहीं फेल करने का एक प्रावधान लागू किया शिक्षा नीति के अंदर। आपके बच्चे पढ़े या ना पढ़े, बच्चा कमजोर हो मजबूत हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 8वीं पास कर दो, 9वीं में जाके फेल। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? यहीं से तुमको रोकने का काम शुरू कर दिया। उस टाइम में तत्कालीन राहुल गांधी जी उदयपुर में आए थे, तो मैंने और विक्रम कटारा ने हमने कागज ले जा करके दिया, साहब ये प्रावधान जो लागू करने वाले शिक्षा नीति मत करिए, हमारे बच्चों जो कमजोर है उनकी कमजोरी दूर नहीं हो पाएगी और टीचर लापरवाह हो जाएंगे। हमने कहा तो उन्होंने कहा ये आपके राजस्थान का मसला है, मुख्यमंत्री साहब खड़े हो जाइए। तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे, खड़े हो गए। खड़े होकर के हमने उनसे पूछा ये अपनी बात है, बैठ जाओ अपन बाद में कर लेंगे। आज तक नहीं हुई। कभी क्या इन नेताओं ने बोला? अभी 40 साल एक आदमी मेरी माँ है, मेरा बाप है कहता आज तो हम तो पिछले कई सालों से कह रहे कमल कांग्रेस एक है, तो हम पागल थे क्या? अब तो समझ जाओ, अब तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। इनके लालच और इनके स्वार्थ के लिए ये लोग कभी भी दल बदल सकते हैं, कभी भी इधर से इधर जा सकते हैं और वहां जाकर के टिकट ले आए अभी खुद को बचाने के लिए।
ईडी की डर, 1000 करोड़ का घपला। अरे हम पे आरोप लगाते थे मालवीय जी कि तुम्हारे विधायकों ने पैसा लिया, तुम्हारे उसने पैसा लिया, आरक्षण तुमने बेचने के लिए ऐसा किया। अब हम तुमसे सवाल पूछना चाहते हैं, तुम्हारे बीच में अगर यहाँ आए तो पूछना जरूर कि मालवीय साहब क्या दिक्कत आई थी तो आपने भाजपा ज्वाइन कर ली? क्या डर ऐसा घुस गया कि उम्र के इस पड़ाव में आपको जेल काटनी मुश्किल हो रही थी? रुपये तो भर देता वो आदमी, पर मेरे को लगता है वो जेल नहीं काटी जा रही थी। तो आपको समझने की जरूरत है, अपने स्वार्थ के लिए ये नेता कभी भी अपना ईमान धर्म बेच सकते हैं। जो अपनी माँ करते थे कांग्रेस को, उसको बेच करके बीजेपी में चले गए, आज उसको अपनी माँ कहने लग गए, बाप कहने लग गए। तो हम तो आपके बीच में यही कहना चाहेंगे कि आपके बीच में अब की बार जो ये लोकसभा का चुनाव आ रहा है उसमें आप लोगों को गुस्सा आना चाहिए। विधानसभा में नहीं आया विधानसभा में गुस्सा नहीं आया होता तो अपना ये ब्लॉक प्लस में होता कि नहीं होता? नहीं आया, घर बैठे रहे। गणेश ने पता नहीं क्या क्या दे दिया। मैं तो कहना चाहूंगा जो आदमी लिस्ट में ही नहीं था, जो आदमी इस रेस में ही नहीं था, उस आदमी को तुमने वापस विधायक बना दिया। और थोड़े दिनों पहले तो कहीं अच्छा बोलने लग गया, तुम सबने तारीफ भी कर डाली। तारीफ नहीं करी, ये तो अपने समाज की भी बात अब तो विधानसभा में रख रहा है। भैया वो विपक्ष में बोल रहा है, उसकी सरकार नहीं है। वो विपक्ष में तुम कहोगे टेबल तोड़ दे तो पूरा टेबल भी तोड़ देगा विधानसभा। मैं उसको अच्छे से जानता हूँ मैं उसको अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि मेरी ही गलती है। इस पट्टी में मैं ही लेके आया था उसको, इस पट्टी में मैं ही लेकर के आया था। ठेठ थाना से लेकर के लास्ट हिम्मतपुर बॉर्डर तक पहचान कराई थी। हमारे लोग वहां के भाई सारे बैठे हुए हैं। उन्होंने मेरे से पूछा कि अनुतोष भाई वोर की हुई तो बड़ा देना बैठो करें क्या पड़ चुका आ गणेश है। वो दिन था, हमसे गलतियां हुई है, लेकिन सुधारने का मौका आपके हाथ में था। वो बटन दबा करके हम लोगों को गुस्सा नहीं आ रहा है। आपकी बहन बेटियों के साथ में गलत हो रहा है, ये बीजेपी कमल कांग्रेस के लोग बात नहीं रख रहे हैं। उदयपुर के अंदर आपकी बेटी के साथ में गलत हुआ, सिरोही के अंदर गलत हुआ, नीमच में गलत हुआ, बिल प्रदेश में जहां बिल रह रहा है वहां गलत हुआ। आप में से किसी ने आवाज नहीं उठाई। जिसका जमीर जिंदा है वो आवाज उठा रहा है, बाकी कोई आवाज नहीं उठा रहा है। मैं तो इन कमल कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं, अगर वाकई राजनीति करना चाहते हो और वाकई तुम इस बिलों का भला करना चाहते हो तो इस घर में जो भी बच्चे पढ़े लिखे हैं, एक घर में एक बेटा और बेटी पढ़े लिखे, इनको नौकरी दे दो। हम तो तुम्हारे डंडे डंडे पकड़ने के लिए तैयार है। छोड़ देंगे हम भारत आदिवासी पार्टी का मामला, लेकिन नहीं करेंगे। 15 लाख दूंगा किस किस के खाते में? बात पुरानी हो गई है, लेकिन बात कही तो थी। फिर क्या कहा? जुमला था वो तो हम इन जुमलों के पीछे कब तक भागते रहेंगे साहब? जाग जाओ, अंतिम पीढ़ी की, अंतिम लोगों के द्वारा अंतिम लड़ाई है ये। अंतिम पीढ़ी की, अंतिम लोगों के द्वारा अंतिम लड़ाई है। आने वाले समय में मेरे को नहीं लगता कि लड़ने के लायक हमारे समाज में लोग पैदा हो रहे हैं। मैं लास्ट मेरी बात कहना चाहूंगा अपने बच्चों पर, क्योंकि हम उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। ये भाई को हमको कोई नहीं पड़ी है, ये एक बार विधायक बन गए, ठीक है, इनका घर चल जाएगा, पेंशन आना शुरू हो गया है। मैंने 2 पैसा कमाया, मेरा घर चल जाएगा, मेरा बेटे बेटी मैं बड़े करके पढ़ा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको चिंता आपके बेटे बेटियों की है। जो इन बच्चों का आज का हाल है, मैं नहीं कहना चाहूंगा ये पार्टी का कार्यक्रम है, हम काटों में बोलते रहते हैं, पार्टी का कार्यक्रम में याद नहीं दिलाना चाहूंगा, लेकिन इनके वजन की ओर ध्यान दीजिए मेरे भाई बहनों। इनका वजन कहाँ जा रहा है? क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसा रह रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, बड़ों को सम्मान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? ये ऐसा कोई पार्टी का पदाधिकारी कहता है कि आपके बीच में आके क्या कहते हैं? एक बार वोट देना हमको। और मेरे जैसा जिला अध्यक्ष तुमने पार्टी में देखा ही नहीं होगा, कहीं दूसरी पार्टी में देखा गुड्डू भाई? नहीं देखा। वहाँ तो बड़े बड़े पेट वाला आता है, मेरा थोड़ा सा ही है। वो उम्र हो गई ना 41 साल की। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपके बच्चे बच्चियों का ख्याल रखिए। राजनीति आज है कल नहीं, आती जाती रहेंगी, सरकारें बदलती रहेंगी, लोग आते जाते रहेंगे, सत्ता के मंदिरों में हमारे लोग पहुंचते रहेंगे, बात करते रहेंगे, आपको बच्चों के लिए लड़ते रहेंगे। लेकिन अगर हमारा बच्चा ही मजबूत नहीं होगा, वो खुद का ही ध्यान नहीं रख पाएगा, तो आपकी सेवा क्या करेगा? उनको सिखाइए तेरा काका बाबा है, ये तेरा परिवार का है, तेरा भाई है, इसका सम्मान करना, ये तेरे से बड़ा है। ये बातें आपको सिखाने की जरूरत है। ये कोई पार्टी के लोग आपको नहीं सिखाएंगे। आएंगे, दारू देंगे, पैसा देंगे, क्या क्या जतन करेंगे आपसे वोट मांगने के लिए, और पलट के 5 साल आपके बीच में नहीं आएंगे। कनकमल जी का चेहरा तक नहीं देखा होगा आपने 5 साल के अंदर। उदयपुर वालों का तो हाल ही बुरा है कि वो क्या नाम था, अर्जुन मीणा, कौन है वो ही पता नहीं है। और एक समय था वो धरने पे हमारे साथ में बैठा था, मोतली, गोरा गठ है, लाल टमाटर जैसा, और अभी तो बीमार है, खाट पे पड़ा हुआ। अनिति कुदरत छोड़ता नहीं है, जानते ही नहीं है लोग। ये दशा है हमारा
नेता कैसा होना चाहिए ये इस जाजम ने तय किया है। हम आपके बीच में भारत आदिवासी पार्टी क्यों लाए, वो मेरी लास्ट बात कह करके मैं मेरी बात को विराम दूंगा। आगे भी हमारा कार्यक्रम है डूंगरपुर में। आपसे दो हाथ जोड़ करके निवेदन है, पिछली गलतियों को दोहराना नहीं है, आपस में टांग खिंचाई नहीं करनी है, किसी को नहीं कहना है कि भाई ये आदमी काम कर रहा है उसको साथ देना है, किसी की टांग नहीं खींचनी है। अच्छा काम करके इस पट्टी को कम से कम अब की बार तो मजबूत बनाओ। मैं आप उस टाइम में तो लेकर के आए थे हम किसी और को, अब खुद के घर में आए तो मजा आ रहा है काम करने में। अब खुद के घर में रह रहे हैं तो मजा आ रहा है। गुड्डू भाई तो आज कहा ही है कि पहली बार बोला हो, लेकिन आज आनंद बहुत अलग आया है मेरे को। वहाँ कोई सम्मान नहीं देता है, मैं आपको फिर से बता दूं। वहाँ दरिया और जाजम उठाने के अलावा हमारे पास कोई काम नहीं था। हम कभी पदाधिकारी नहीं बनाएंगे वहाँ पे। ब्लॉक अध्यक्ष तो बहुत दूर की बात है, मंडल अध्यक्ष भी नहीं बनाया हमको कभी। तुम तो खाली दरिया उठाते रहो, यही काम करते रहो, तुम्हारा यही काम है। और वहां दूसरे लोग, अभी चुनाव है मैं नहीं कहूंगा क्योंकि चुनाव में बातें इधर उधर जाती है, वीडियो कोई वायरल हो जाएगा तो वो लोग कहेंगे हमारा विरोध करते हैं। हम किसी धर्म विशेष का, किसी जाति विशेष का विरोध नहीं करते। जो पीड़ित वर्ग है, जो दुखी वर्ग है, उन लोगों का हम साथ देने के लिए तैयार है। कंधे से कंधा मिला करके हमारे साथ में आइए। हमारे बीच में एक पाटीदार जी आए हैं कहीं, ये बैठे, इनका मन बदला। इनको ये तक पता है, अभी इनको तो पता है। आप जाकर के अपने घर में अपने पाटीदार भाइयों को एक चीज कहना, इन कमल कांग्रेस के लोगों ने आपका आरक्षण बेच खाया। ओबीसी को रिजर्वेशन था, वो रिजर्वेशन आज की तारीख में नगण्य। मैं याद दिला दूं, कनकमल कटारा ने कहा था कि इस पूरे एरिया के अंदर ओबीसी तो रहता ही नहीं है। सुशील कटारा ने भी इसी बात को दोहराया कि यहाँ तो ओबीसी रहता ही नहीं है। तो भाई तुम्हें क्यों अब जा इस सवाल पे लन कर जो, हम तो तुम्हारा कंधे से कंधा साथ मिला करके, आप अपने लिए लड़ोगे, हम आपका साथ देंगे। आपके रिजर्वेशन के लिए भी हम लोग तो लड़ेंगे, ओबीसी भाइयों के लिए, एससी भाइयों के लिए, माइनॉरिटी भाइयों के लिए। हम तो हर उस पीड़ित व्यक्ति का साथ देना चाहते हैं जो वाकई दुखी और मानवता को साथ लेकर के चल रहे। हमारा कोई धर्म जाति नहीं है, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। इंसान मात्र जीव जीवन जियो और जीने दो में हम विश्वास करने वाले लोग हैं। आप भी जियो, हमें भी जीने दो, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। आने वाले वक्त में आप और हम मिलकर के बहुत अच्छे काम करेंगे। इस भारत आदिवासी पार्टी के हाथ इतने मजबूत करें कि पूरे भारत के दुखी लोग एक मंच पर आकर के अपनी आवाज को बुलंद करें, दिल्ली में जाकर के, और संविधान को बचाएं। इन्हीं बातों को कहते हुए खुश रहो, आबाद रहो, बढ़िया बोलो, बढ़िया खाओ, बढ़िया रहो। और आने वाले बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए जब भी समाज आवाज दे अधिकारों के लिए, जब भी समाज बुलाए, बिना कहे आ जाना और साथ देना। क्योंकि आप अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हो, गैरों में तो ये बात नहीं है, लेकिन हमारे इस जाजम पे ये व्यवस्था हमने बनाई है। आप भी नीचे बैठोगे, नेता भी नीचे बैठेगा। नहीं तो उनके क्या होता था, कमल कांग्रेस वालों के आगे तो सोफे या कुर्सियां लगती थी, तुम लोग नीचे बैठते थे। मैं एक उदाहरण लास्ट याद दिला दूं, एमएलए साहब, गांधी आश्रम में एक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में अपने आदिवासी परिवार की तरफ से मैं उधर चला गया। वहां जाकर के मैंने देखा सबके लिए मंच, वहां एक प्रधान, एमएलए, प्रमुख, पार्टी पदाधिकारी सब ऊपर ने आपने हर का है तनी से। मैं कह यार आरक्षण ने तो बात करें या आरक्षण ने बल्ले मीटिंग रखी है ने आरक्षण देवो तो लागतुंच ने, तमे ऊपर ने અમે નીચે તો આરક્ષણ ની વાત કેમ ન થજી। પછી અમે મંચ માથે સડીને કહેજો, તારા જણ પકોડા કરીને માઇક લીધું, માઇક લઈને કહેજો કે ભાઈ મને नहीं लागतो આ आरक्षण ની व्यवस्था है। હું થજી રોજ साहब એમ કહેજો ને, मैं कहा मेरे को नहीं लग रहा साहब ये आरक्षण के लिए आप इकट्ठे हुए हो, तो क्या दिक्कत हुई। मैंने कहा जितने कुर्सी पे बैठे नीचे बैठेंगे तो बात करेंगे। जितने कुर्सी पे बैठे हैं ये सारे नीचे बैठने चाहिए। उस टाइम में एमएलए थे, प्रधान थे, वो सब नीचे बैठे और सबके मुंह मेरी तरफ देख के काले हो गए कि साला ये बंदर नहीं आया होता तो हमको नीचे नहीं बैठा। तब लोगों ने वहां 700-800 लोग बैठे थे, उन्होंने जोरदार तालियां बजाई और उन्होंने कहा कि बात तो अब शुरू हुई है, अब लग रहा है कि हम एक हुए और हमारा आरक्षण की बात करेंगे। उस दिन के बाद दोबारा मीटिंग में मेरे को नहीं बुलाया इन लोगों ने, पता पड़ गया कि फिर आएगा, फिर नीचे बैठा है। तो ये व्यवस्था हमने बदली है, आप ही के बीच में, आप ही के लोगों ने ये भाई को तय किया है। हमने ला करके आपको थोप नहीं दिया है। थोपने का मतलब समझ रहे हो क्या? मैं बता देता हूँ, मेरे फादर इन लो विधायक रहे हैं पिछली बार इनके साथ में, वो भी कहीं रेस में थे सांसद, तो वो ला करके इधर दे दिया था। अब की बार वो भी कह रहे हैं कि वोट तो इधर उधर करने पड़ेंगे थोड़े से, क्योंकि टिकट तो हमको दिया नहीं, 40 साल तो उधर रहा नहीं, इधर आकर के टिकट ले लिया इस आदमी ने। मैं तो किसी की क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, हो सकता है ये वीडियो वायरल होता है, किसी के मन में होता है ये लोग हमारी टांग खिंचाई करते हैं। हम टांग खिंचाई नहीं कर रहे, हम तो आप सब भाइयों से निवेदन कर रहे हैं कि हमारे घर में वापसी कर लो। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन आज से यहाँ प्रण लेकर के जाओ। आप जितने बैठे हो सब राजकुमार हो। इस व्यवस्था ने इनको आगे भेजा है, आपके यहाँ के लोगों ने वोट दिया है। मैं फिर याद दिला दूं, आप जितने बैठे हो इनमें से कई भाइयों ने इनको वोटिंग करके
लोकसभा सांसद का प्रत्याशी चुना है। ऐसा किसी पार्टी में नहीं होता। टिकट जयपुर और दिल्ली से आती है, अपनी टिकट अपनी साजम व्यवस्था, समाज की व्यवस्था तय करती है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, इस ब्लॉक को, ये मेरा भी ब्लॉक है, राशन कार्ड में नाम अभी कटवाया है वीरपुर से। राशन कार्ड में नाम अभी इसलिए कटवाया कि हर जगह नाम नहीं हो सकता है, तो वहाँ राशन कार्ड में नाम कटा हुआ है मेरा। नहीं तो मैं भी इसी ब्लॉक का आदमी हूँ, 14 साल आपके बीच में बड़ा हुआ, रह करके गया हूँ। तो आप सबसे मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, अब की बार इस ब्लॉक को बहुत मजबूत करोगे, ऐसी मैं आशा और उम्मीद करता हूँ। और फिर से इस भारत आदिवासी पार्टी में परिवार में जो पधारे हैं, जो कांग्रेस और बीजेपी का दामन छोड़ करके, जो पराये घरों में रह करके अपने घर में खुद वापसी किया, उन सबको मेरा दिल से जोहार। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।